बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत हाज़िर है नईम क्लिनिक की जानिब से। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताने जा रहा हूँ बालों को घना स्याह और बालों की जो है चमक उसको बरकरार रखने के लिए, सर की खुश्की ख़त्म करने के लिए। ये ऐसे अफराद जो कहते हैं कि वक्त से पहले उनका जो है बालों का मसला वो ठीक नहीं है, जिनके बाल जो है इनके वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं, बाल झड़ रहे हैं, गंजपन का मसला पैदा हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खे हैं, दो नुस्खे हैं। एक तो हर्बल शैम्पू है। हर्बल शैम्पू आप ये तैयार कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ारी शैम्पू है उनसे कई गुना ये बेहतर है। यानी कि बाज़ारी जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं उसकी बजाय आप ये शैम्पू तैयार कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन इसके आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बालों की खुश्की हो गई, बालों का जो झड़ना है वो तो इंशाल्लाह एक ही दो मरतबा लगाने से ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ लगाने का जो तेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि शैम्पू आप लगाएं और उसके बाद सर धो लें और सर धोने के बाद आपने वो तेल लगा लिया करना है। चले तो नाज़रीन मैं आपको पहले नुस्खा लिखवा देता हूँ शैम्पू तैयार करने का, और जो है बालों पे लगाने वाला तेल का नुस्खा वो भी मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। पहले आप नुस्खा नोट कर लें, अज्जा भी देख लें जो आपने शैम्पू में तैयार करने के लिए लेने हैं बाज़ार से। नाज़रीन करम इस नुस्खा के जो अज्जा है वो आप नोट कर लें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और जो नुस्खा जो सारा तरीका बनाने का वो मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। पहले आप अज्जा लिखें। नाज़रीन यह है शैम्पू बेस। शैम्पू बेस आपने लेना है 1 किलो शैम्पू बेस। कैडी आपने लेना है 250 ग्राम। परल आपने लेना है 250 ग्राम। कंडीशनर आपने लेना है 250 ग्राम। खालस चीज़ें लेनी और एक नंबर लेनी है। दुकानदार को आपने ये बोलना है कि भाई जी हमें एक नंबर चीज़ें दे दें, अज्जा दे दें, बेशक 10-20 रुपये अजाफी ले लें, एक नंबर आपने अज्जा लेनी है। और ये नाज़रीन पार कराम ये आपके सामने पड़ी है फार्मोलिन, ये आपने लेनी है 10 ml। और नाज़रीन ये है सिक्काकाई, ये आपने नाज़रीन लेनी है 125 ग्राम। और ये है पोस्त आंवला, यानी कि आंवले का जो सब्ज़ फल होता है उसका छिलका है, ये भी आपने लेना है 125 ग्राम। रीठा पोस्त रीठा यानी कि छिले जो रीठा होता है फल उसका बैरूनी छिलका जी आपने लेना है 125 ग्राम। अफ्तीमून ये भी जड़ी बूटी है जो आपको देसी दवाखाना से मिल जाएगी आसानी के साथ, ये भी नाज़रीन ग्राम आपने लेनी है 75 ग्राम, 7.5 तोला। यानी कि बेरी के आपने सब्ज़ पत्ते लेने, इन पर मट्टी वगैरह लगी है तो वो आपने 2 लेने। ये आपने नाज़रीन ग्राम इस नुस्खा में इस्तेमाल लाजमी करने हैं। बेरी के सब्ज़ पत्ते ये आपने लेने हैं कम से कम 25 ग्राम। 25 ग्राम यानी कि आप बेरी के पत्ते लें। ये नुस्खा जो है मैंने आपको लिखवा दिया। बाकी जो बनाने का तरीका है वो आप वो भी समझ लें, अच्छे तरीके से इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी तो नाज़रीन करम आपने नुस्खा नोट कर लिया है, अज़ा भी देख लिए। करना कुछ जो है कि आपने जो है शैम्पू बेस हो गया, कैडर हो गया या कंडीशनर हो गया, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, आंवला है, रीठा के छिलके हैं, बेरी के पत्ते हैं, बाकी जो अज्जा है अफ्तीमून जिन के, इन सारे अज्जा को आपने कम से कम 4 किलो पानी में भिगो देना है। जो आपके रीठे होंगे वो छिलके आपने अलहदा भिगो देने, बाकी जो तीनों अज्जा उनको अलहदा भिगो दें। यानी रीठे आप 2 किलो पानी में अलहदा भिगो दें और 4 किलो पानी में आप दूसरे अज्जा भिगो दें। कम से कम 12 घंटे के बाद इसको आपने हल्की आंच पर पकाना है। जब आपका पानी जो 4 किलो पानी जिसमें आपने भिगोए थे, जब वो आपका पानी 2 किलो रह जाए तो आग बंद कर दें। जो रीठे के हैं 2 किलो पानी में भिगोए थे, 1 किलो पानी रह जाए तो आग बंद कर दें। ठंडा होने के बाद दोनों जड़ी बूटियों को, यानी कि जो दूसरी जड़ी बूटियाँ हैं छिलका रीठा, वो अलहदा आपस से अच्छे तरीके से मसल लें और कपड़े से छान लें। और जो दूसरे है आंवला पोस्त आंवला अफ्तीमून है, बेरी के पत्ते, उनको आपने अलहदा अच्छे तरीके से हाथों से मसल कर उसको छान लेना है। जो पानी आपका नाज़रीन किराम आंवला के छिलके उसको आपने अलहदा रख लेना है। जो छिलके आपके आंवला के होंगे उसमें आपने जो पानी दूसरा तैयार किया होगा यानी कि आंवला का, वो पानी उसमें डालकर फिर उसको आपने मज़ीद मसलते रहना। यानी कि छिलका जो रीठा है इसका असर काफ़ी होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको दोबारा यानी कि धो लें। टोटल आपका नाज़रीन 7 किलो पानी तैयार होना चाहिए। बाकी आप 2-4 किलो जो पानी कम होगा उसको अलहदा गर्म करके उबाल के इसमें छिलके रीठे में डाल डाल के इसको छानते रहें।
7 किलो पानी हो जाएगा तैयार। तो उसमें नाज़रीन करम आपने जो है शैम्पू बेस उसमें 1-2 गिलास पानी डालकर उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यकदम सारा पानी नहीं डालना क्योंकि इसमें फिर वो हल नहीं होगा। शैम्पू बेस में 2 गिलास पानी डाल के इसको मिक्स करके बाकी जो है आपके विटामिन्स वगैरह जो है कंडीशनर है, बाकी जो आपके दूसरे हैं कंडीशनर या कैटर वगैरह उसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बहुत गाढ़ा सा हो जाएगा। इसमें आप 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक खाने वाला जो नमक है वो डाल दें कि इसके नमक डालने से ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें जब आपका शैम्पू तैयार हो जाएगा तो इसमें नाज़रीन करम आप बतौर कलर देने के लिए गोल्डन कलर भी डाल सकते हैं, ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो इसमें कलर डाल दें। बेहतरीन शैम्पू जो आपका तैयार हो जाएगा। और कोई भी आप इसमें खुशबू डाल सकते हैं जो आपको पसंद है और इसको आप महफूज करके रख लें। बहुत ही ज़बरदस्त ये शैम्पू बन जाता है। बाज़ारी शैम्पू से कई गुना जी बेहतर है, आपने ये इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो लगाने वाला तेल मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत आसान सा नुस्खा है, 2 अज्जा है। वो नुस्खा भी आप देख लें। वो है सरसों का तेल, यानी कि 100 ग्राम सरसों का तेल ले लें। उसमें आपने 20 ग्राम पोस्त आंवला यानी कि आंवला का जो छिलका होगा खुश्क वो आप उसमें डालकर उसको तेल में डालें। पोस्त आंवला के छिलका को बारीक किए हुए उसको हल्की आंच पर रख के तेल को जला दें, यानी कि आपका जो है पोस्त आंवला का छिलका वो जल जाए सरसों के तेल में। ये आपने तेल साफ़ करके रख लेना है। शैम्पू लगाएं, नहा लें। नहाने के बाद ये आप तेल सर में अच्छे तरीके से लगा लिया करें, बालों की जड़ों में। बेहतरीन यानी कि ये तेल बन जाता है, बालों को स्याह करता है, बालों की खुशबू को ये भी ख़त्म करता है, चमकदार बनाता है। दोनों नुस्खे आप बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नाज़रीन आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, वो भी बगैर किसी नुकसान के। यानी कि बाज़ारी जो है शैम्पू वगैरह उनकी निस्बत कई गुना जो बेहतर शैम्पू तैयार हो जाता है। इसको इस्तेमाल करें, बनाएं और फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया। तो नाज़रीन दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको आपने शेयर ज़रूर करना है। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपका कमेंट हमें मौसूल हो। और हमारे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक कर लें और 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानी पैदा करेंगे और आखिरत में भी। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।